अयोध्या में व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने की प्रेस वार्ता। फैजाबाद के नगर कोतवाली अंतर्गत खिड़की अली बेग आवासीय कार्यालय पर व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे देश में व्यापार करने व्यापारी समाज वर्ष भर व्यापार के साथ साथ अधिकतर व्यापार विभिन्न और ज़्यादा फेस्टिवल पर आते हैं निर्भर रहता है और समाज के विभिन्न वर्गों के छोटे बड़े प्रमुख त्योहारों के अवसर पर ही रोजगार पर और निर्भर होते हैं। उनमें से धनतेरस दीपावली मुख्य रूप से है। बृहस्पतिवार बंदी के दिन धनतेरस पड़ने से अयोध्या क्षेत्र का व्यापार श्रम विभाग और गाइडलाइन के चक्कर में प्रभावित रहा। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आज प्रेस के माध्यम से श्रम विभाग व्यापार से जुड़े विभाग व प्रशासन समय रहते व्यापार से संबंधित व्यवस्था देने का कार्य करे, जिससे आगामी व्यापार प्रभावित न हो और व्यापारियों के जीवन यापन में उनकी स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार से अनुरोध है कि व्यापारियों तथा उद्यमियों व नागरिकों को बैंक द्वारा दिए गए कर्ज की अदायगी में पूर्व में कोरोना काल के समय कर्ज अदायगी की मासिक किस्तों को पूर्व में दिए गए 3 महीने के समय को अग्रिम 6 महीने बढ़ाने का कष्ट करें, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। इस मौके पर शैलेंद्र सोनी, रामू जिला उपाध्यक्ष रमेश जायसवाल, महानगर अध्यक्ष सहित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। में और अयोध्या क्षेत्र में जो समय के अनुसार या अवसर पर रोजगार बहुत से ऐसे स्थितियाँ आती हैं, चाहे वो होली दीपावली हो, धनतेरस हो, ईद बकरीद का अवसर हो। ऐसे अवसर पर मेला ठेला है। ऐसे अवसरों पर छोटे मोटे लोग, गांव देहात के लोग, गरीब गुरबत लोग और बड़े लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, वो जितना वर्ष भर कमाते हैं उतना इन मेलों के तहत कमाकर अपना जीविका को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपने घर को पालने पोषने का कार्य करते हैं। और पिछले दिन जो है धनतेरस हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को पड़ी, बंदी के दिन है। तो श्रम विभाग का और शासन का एक ये भी होना चाहिए कि दिशा निर्देश पहले से ही आ जाना चाहिए, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा होने की वजह से जनपद का व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित रहा। उपभोक्ता और व्यापारी असमंजस की स्थिति में रहे, जिससे या तो वर्ष भर उनका माल जो बिक नहीं पाए या वर्ष भर सहेजे, और जहां वो कमाने की सोच रहे थे वो बराबर पे ही छूट पाए। ये भी बहुत बड़ी स्थिति है। तो इन चीज़ों को आने वाले समय में, चूँकि अभी हमारे यहाँ कार्तिक का स्नान है, मेला है, और जो अभी आपका जो है 5 कोसी और 14 कोसी प्रतिमा है, साथ ही साथ अभी 9 वर्ष की स्थिति आएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, जिन जिन लोगों का कारोबार होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, क्या गाइडलाइन है, उन चीज़ों को, सारी स्थितियों को क्लियर पहले से कर दी जाए, जिससे कि किसी को असमंजस की स्थिति ना हो। जो लाभ कमा सकते हैं वो कमा लें, क्योंकि वैसे भी अर्थव्यवस्था और ऋण टूटी हुई है। तो ऐसे में कोई भी अगर कुछ कमा ले रहा है, अपने परिवार को पालन पोषण कर ले रहा है, तो उसकी छूट और व्यवस्था देने का कार्य इन लोगों को होना चाहिए। क्या इस संदर्भ नहीं, ये ज्ञापन देने की बात नहीं है, ये तो हम लोग आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं। और अगर आने वाली स्थितियों में अगर सुधार नहीं होता है तो जरूर इस विषयों पे भी सोचा जाएगा। और इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए 21 तारीख को हम लोग के शनिवार को सार्वजनिक रूप से एक जिला स्तरीय एक बैठक का आयोजन भी यहीं आवासीय कार्यालय पर प्रमुख पदाधिकारियों के साथ किया गया है, जिसमें भी बहुत सारी स्थितियों पर चर्चा, व्यापार से संगठन के बारे में और वर्तमान जो स्थितियाँ चल रही उनके बारे में अध्ययन और अवलोकन किया जाएगा। उस पर कोई निर्णय लेने के बाद किया जाएगा। संवैधानिक और जो संघीय ढांचा है, उस हिसाब से जो चीज़ें होनी है वो 1 दिन 2 दिन महीना भर टाला जा सकता है, उसको बहुत नहीं हटाया जा सकता। उन चीज़ों में सरकार को ये देखना चाहिए, और सरकार देख भी रही है। कितने ईवीएम, जहाँ पे जितने ईवीएम लगते तो उसके 3 गुना ईवीएम की व्यवस्था की गई। यहाँ ये कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं एक चुनाव हुआ है, तो इस चुनाव से सीख लेके आने वाले जो और चुनाव है उसमें वो उन चीज़ों में सुधार कर सकती है, और उसमें सुधारना भी चाहिए कि जिससे कि इस कोरोना संकट को ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता से दूर रखा जा सके। देखिए, जितना हो सके इस कोरोना काल में, महासंकट में विश्वव्यापी मंदी है और जो है नौकरियां छूट रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की व्यवस्था जितना देना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ नए रोजगार का सृजन होना चाहिए। या जिस तरीके से वर्क आज चल रहा है कि वर्क एट होम, तो उस तरीके की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ जो सचमुच जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, कि जिससे वो अपने घरों पे स्वनिर्माण करके या अपनी चीज़ों को बना के या कार्य कर सके।
वो आगे बढ़ा सकें, अपने जीविकोपार्जन कर सकें। ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे भी रही सर। अभी मेन विषय है कि सरकार के कहने के अनुसार कुछ बैंकें जो है मनमानी करने का कार्य करती हैं, जो उस काल में भी कर रही थी, अभी भी कर रही हैं। सरकार की जो योजना होती है, चाहे खाता खोलने की योजना हो या ऋण देने की योजना हो, समूहों को ऋण देने की योजना हो, ऐसी चीज़ों में भी कुछ बैंक होते हैं, कुछ शाखाएं होती हैं जो अपने कार्य को ना करना चाहती हैं, क्योंकि लोन देना जो है वो नहीं चाहती हैं और कि रिकवरी हो पाए ना हो पाए। तो उन चीज़ों पे सरकार को कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे बैंकों पे, ऐसी शाखाओं पर, ऐसे कर्मचारियों पे जो सरकार की बातों का अवहेलना कर रहे हैं और उनका निरादर कर रहे हैं और जनता तक जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए उसको पहुँचने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसके अवसर पर आप सभी को, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, आपके चैनल को, आपके अखबार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी प्यार हमेशा हम लोगों को मिलता रहा, हमारे साथियों को प्राप्त होता रहा। उसी तरीके से इस वर्ष आने वाले जो वर्ष है जो चल रहा है हम लोगों के, इसमें भी हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा। और मिठाई प्राप्त कर ली तो इच्छा आपसे, हाँ अरे कर दें भैया तो आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनका नाम हम भूल जाए थे यार।